हाइड्रेशन एनर्जी का। हाइड्रेशन एनर्जी हम किसको बोलते हैं कि अगर हम किसी आयन को वाटर में डालें, ठीक है, मान लीजिए मैं F- को वाटर में डाल रहा हूँ, तो बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज इट विल अट्रैक्ट वाटर मोलिक्यूल्स एंड इट विल गेट सराउंडेड बाय वाटर मोलिक्यूल्स। तो वाटर इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा। दिस प्रोसेस इज हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन के दौरान क्या होता है कि वाटर और आयन में बॉन्ड बनता है टेम्परेरी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन सम एनर्जी इज रिलीज्ड। जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर जो है वो क्या है, F माइनस मोर देन Cl माइनस मोर देन Br माइनस मोर देन I माइनस। उसका कारण है कि जितना ज्यादा छोटा आयन होगा उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि छोटा आयन होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी छोटे आयन की ज्यादा होती है। तो जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतने ही वाटर मॉलिक्यूल इसके आसपास आके जुड़ेंगे, ठीक। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर ये है। और अगर हाइड्रेटेड रेडियस भी देखें तो हाइड्रेटेड रेडियस का भी यही ऑर्डर होगा, हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस और आयन की रेडियस में डिफरेंस है। आयन की रेडियस तो अपन बिना वाटर के लेते हैं तो F माइनस इज स्मॉलर, लेकिन हाइड्रेटेड रेडियस लेते हैं अपन वाटर के साथ मिलाकर। तो जितना ज्यादा छोटा आयन होगा उतने ही वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके रखने वाला है। और उस केस में ओवरऑल रेडियस विच इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड रेडियस इज मोर, ठीक। तो हमने लिख दिया स्मॉल आयन शोज मोर हाइड्रेशन। फ्लोरीन का फॉर्मेशन देख रहे हैं कि KHF2 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दें, ठीक। तो KHF2 में पड़ा हुआ है F माइनस आयन। F माइनस आयन विल मूव टुवर्ड्स एनोड और एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज कर कर ये बना देगा फ्लोरीन गैस। फ्लोरीन गैस का जो कलर होता है इट इज येलो कलर्ड। अगर हम रिएक्टिविटी के वाइज देखें तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, आयोडीन की सबसे कम है। उसका कारण हम कैसे दे सकते हैं कि मेटल की रिएक्टिविटी देखी जाती है IE से। तो मेटल के लिए तो हम ये बोलेंगे कि ज्यादा रिएक्टिव तब होगा मेटल जब IE क्या होगा, लो। और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी हम देखते हैं EA से कि जब EA ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा। तो अकेले कंडीशन में तो हम EN को यहाँ पे EN को स्टैंडर्ड मान सकते हैं, वैसे जनरल स्टेटमेंट EA के हिसाब से। लेकिन प्रोसेस में बहुत सारी चीजें आती है कि बॉन्ड टूटना, फिर उसके बाद हाइड्रेशन, तो उन सबको मिलाकर हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि फ्लोरीन सबसे छोटा एटम है। सबसे छोटा एटम है तो रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा है। और ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इसी की सबसे ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये आसानी से लेता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म HF एसिड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। और फ्लोरीन की रिएक्शन NaOH के साथ कराएं हम कोल्ड और हॉट के साथ, ठीक। तो डाइल्यूट एंड कोल्ड के साथ तो ये देता है NaF अलोंग विद OF2, और NaOH कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट के साथ ही देता है NaF। सेम चीज दोनों में दे रहा है, पर अब की बार यहाँ क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन गैस। नोट करो फटाफट। जो है Cl पे -1 चार्ज है, ठीक है। अगर हम -1 चार्ज हटा दें तो ये Cl में बदल जाएगा, ठीक है। तो हम Cl- को बदलना चाह रहे हैं Cl2 में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस, ऑक्सीडेशन होना चाहिए इसका। तो इसका ऑक्सीडेशन करवाने के लिए इसकी बगल में अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख दें, जो कि कौन कौन से हैं, MnO2, KMnO4, ये बहुत पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बहुत मोस्टली कॉमनली यूज होते हैं। और PbO2, लेड के लिए ज्यादा स्टेबल स्टेट कौन सी है, +2। +2 इज मोर स्टेबल देन +4 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक ना, स्टेबल ज्यादा होगा P+2। तो एक्चुअली क्या है कि लेड अगर +4 स्टेट में है तो किसमें बदलना चाह रहा है, +2। तो ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं और इट कन्वर्ट Cl- इनटू Cl2 गैस। तो Cl2 बनाने का एक ही मेथड है। दूसरा मेथड है ब्लीचिंग पाउडर। अगर हम ले तो ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन आपको याद हो तो मोल 2 में लिख रखी है मैंने, एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन। तो उसमें हम क्या करते हैं, एसिड डाल देते हैं इसके ऊपर। तो एसिड HCl या H2SO4 या CO2 गैस भी डाल दें, ये भी एसिडिक गैस होती है। तो इन तीनों की वजह से यहां से क्लोरीन रिलीज होने लग जाता है। फिर उसको हम आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या करवाते थे, KI से रिएक्शन I2
और I2 की रिएक्शन हाइपो के साथ। तो क्लोरीन बनाने का ये एक मेथड हो गया। डेकन्स प्रोसेस में HCl और O2 की रिएक्शन करवाते हैं, CuCl2 कैटेलिस्ट 723 केल्विन टेम्परेचर। तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा Cl माइनस का, ऑक्सीजन से रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन -1 से कहाँ चला जाएगा 0। तो डायरेक्ट HCl का ऑक्सीडेशन करवा दिया हमने डेकन्स प्रोसेस में। प्रॉपर्टीज कैसी है? क्लोरीन जो है पंजेंट है, पंजेंट का मतलब नाक को चुभने वाली, ठीक है ना, सूंघी जाए तो जलन सी लगती है नाक में, पंजेंट, ठीक है। ये कलर इसका ग्रीनिश येलो है, ठीक है। और क्लोरीन जो है इसकी एक टेंडेंसी होती है, इट फॉर्म्स क्लेथरेट कंपाउंड विद आइस। आइस का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, आइस में होते हैं केजेस, खाली जगह। तो इन केज में अगर मैं क्लोरीन का एटम रखूं तो ये इसमें ट्रैप हो जाता है। तो ट्रैप होने वाले कंपाउंड को जब आइस में कोई गैस ट्रैप हो जाएगी तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्लेथरेट कंपाउंड। तो इट कैन फॉर्म क्लेथरेट विद आइस और उसका फॉर्मूला होगा Cl2.H2। क्लोरीन की वाटर से रिएक्शन करवाएं अपन, ठीक है। तो ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो करता है, बनाता है HCl प्लस HOCl। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, ठीक। अब हाइपोक्लोरस एसिड की खासियत ये होती है कि इट इज अनस्टेबल, ठीक है। तो अनस्टेबल होने की वजह से ये तुरंत अपने ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। ये जो ऑक्सीजन बना है इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। ताजा बना हुआ जैसे हाइड्रोजन है तो नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं, अगर ताजा बना हुआ ऑक्सीजन है तो नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। तो इसका यूज हम कर सकते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो ये ऑक्सीडेशन में काम आता है और ब्लीचिंग एक्शन में काम आता है। तो क्लोरीन इज अ वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट। लेकिन क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट कैसे बनती है? जब वो वाटर से रिएक्शन करके HOCl देती है। तो उससे क्या कि ये ऑक्सीजन जो है ये कलर्ड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। कलर्ड मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और कलरलेस हो जाएगा। तो दिस इज द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। मिटाऊंगा बाद में, इधर देखिए। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। क्लोरीन ऑक्सीडाइजन कैसे होती है कि Cl जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हाई है ही, इनका साइज छोटा है। तो क्लोरीन का एटम अगर इलेक्ट्रॉन ले तो ये किसे बदल सकता है? Cl माइनस। तो इसका खुद का क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो रिडक्शन हुआ। जिनका भी रिडक्शन होता है दैट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीन कैन गेन इलेक्ट्रॉन और Cl माइनस से बदलेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किन किन के लिए बना? रेडॉक्स रिएक्शन है, याद करनी पड़ेगी। आयरन +2 से कहाँ चला गया? +3, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। सल्फर +4 से कहाँ चला गया? +6। मैक्सिमम स्टेट +6 ही होती है सल्फर की, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ सल्फर SO2 गैस +4 से कहाँ चली गई? +6 में, ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। I2 की रिएक्शन कराई 0 से, ये चला गया +5 में, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। Br -1 से चला गया 0 में, ये ऑक्सीडेशन है। और I -1 से चला गया 0 में, ये ऑक्सीडेशन। अब ऐसा होता है कि Cl2 और Br- की रिएक्शन हो जाती है, लेकिन Br2 और Cl- की रिएक्शन नहीं होती। उसका लॉजिक क्या होता है वो बता रहा हूं मैं, कि क्लोरीन का एटम जो है साइज में छोटा होता है और ब्रोमीन का बड़ा होता है। अगर ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इजीली इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इससे क्या बन जाएगा? Br2। क्लोरीन तो Cl- से बदल जाएगा और ये किसे बदल जाएगा? Br2 में, इलेक्ट्रॉन लूज करके। लेकिन अगर मैं चाहूं कि Br2 और Cl- की रिएक्शन हो जाए तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की हम बात करें तो फ्लोरीन मोर देन क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की, इन कंपेयर टू ब्रोमीन। तो ब्रोमीन Cl से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा और इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो ये रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में नहीं चल सकती, यानी Br2 के साथ Cl- बना
इसको मैं रिवर्स नहीं करवा सकता। समझ रहे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि Cl एटम छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है Br माइनस से, और Br माइनस को ऑक्सीडाइज करवा देता है Br2 गैस में। इसी तरीके से I माइनस भी बड़ा है, तो I माइनस बड़ा है तो इसी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसको कन्वर्ट करा देगा आयोडीन। लेकिन आयोडीन और Cl माइनस की रिएक्शन नहीं हो सकती। क्लोरीन और NaOH की रिएक्शन कराएं कोल्ड और डाइल्यूट के साथ, तो NaOH के साथ रिएक्शन करके ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो करेगा और दो प्रोडक्ट बनाएगा NaCl और NaOCl। ये बिल्कुल वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि क्लोरीन वाटर में दो कंपाउंड बनाता है HCl और HOCl। आप क्या करो, H की जगह क्या रिप्लेस कर दो, Na+। तो NaOH, NaCl और NaOCl। NaOCl को बोला जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइट, और अगर हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड है तो NaCl प्लस NaClO3 बनेगा। NaClO3 को हम बोलते हैं सोडियम क्लोरेट। तो नेमिंग जो है वो ऐसे होती है कि HClO3 ये एसिड होता है क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड से अगर मैं H+ निकाल दूं तो जो आयन बनेगा उसमें E हटा के हम 8 लगा देते हैं, तो ये क्या बन गया, क्लोरेट आयन। और इसके साथ सोडियम जुड़ा हुआ है तो नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोरेट। आगे मैं ये एसिड बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन कैसे होता है कि क्लोरीन की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दें हम इस बेस से, तो ये बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनाता है कि क्लोरीन का डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगा और ये दो आयन दे देगा Cl माइनस एंड OCl माइनस, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन सा आयन देगा, Ca+। तो ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर किसमें काम आएगा, कपड़ों को ब्लीच करने में, क्योंकि ये भी वाटर से रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन देगा और कलरलेस बदलेगा उसे। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी। अगला फॉर्मेशन है Br- का। Br- का भी वही तरीका है कि Br- को ऑक्सीडाइज करके Br2 में बना रहे हैं। वी नीड ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कौन से हैं, MnO2 या KMnO4 या K2Cr। तो ये Br- को ऑक्सीडाइज करके कहा ले जाते हैं Br2। दूसरा रिएक्शन है सी वाटर। सी वाटर इज ए प्रिंसिपल सोर्स ऑफ NaCl। तो नमक बनाने का जो है मेन सोर्स जो है वो सी वाटर। अलोंग विद NaCl, सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स NaBr। तो NaBr पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम इसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन में Br- आयन पड़े होंगे। इफ यू पास क्लोरीन गैस इन दिस कंपाउंड, तो रिएक्शन यही हो जाएगी जो मैंने अभी बताई है कि क्लोरीन की रिएक्शन Br- के साथ, क्लोरीन एटम आयन ले लेगा, माइनस चार्ज ले लेगा। तो क्लोरीन जब हम पास करेंगे तो इट विल फॉर्म Cl- प्लस Br2। लेकिन इस Br2 में इम्प्योरिटी होगी, तो उसे हटाने के लिए हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। इसका डिस्प्रोपोर्शनेट होगा NaBr प्लस NaBrO3। ये रिएक्शन बिल्कुल यही है, इधर आ जाइए। क्लोरीन और NaOH की रिएक्शन से क्या बनता था, NaCl प्लस NaClO3। वैसे ही बेसिक मीडियम में इसका डिस्प्रोपोर्शनेट होगा NaBr और NaBrO3। उस पर अगर हम एसिड डाल दें, HCl या H2SO4 डाल दें, तो H प्लस इसके साथ कंबाइन करेगा, HBr और HBrO3 बन जाएगा। ये रिएक्शन क्या है, Na प्लस को रिप्लेस करवा रहे हैं H प्लस से, और फिर ये दोनों कंबाइन करके कम प्रोपोर्शनेट के थ्रू प्योर ब्रोमीन बना सकते हैं। तो Br- से Br2 उसका डिस्प्रोपोर्शनेट और डिस्प्रोपोर्शनेट करवा के उनसे कोरेस्पॉन्डिंग एसिड बनाए और उन दोनों की रिएक्शन से प्योर ब्रोमीन हम ले सकते हैं। तो दो मेथड है Br- और सी वाटर से। ब्रोमीन के अगर वाटर से रिएक्शन कराई जाए, ठीक है, तो ये बिल्कुल वही रिएक्शन होगी कि जैसे क्लोरीन भी क्या करता था, जैसे मैं Cl- ले लूँ या Br- ले लूँ या I- ले लूँ, तो ये क्या करेगा, वाटर के साथ दो आयंस में बदलता है, X- प्लस OX-। तो सिमिलरली वाटर की प्रेजेंस में Br2 डिस्प्रोपोर्शनेट शो करेगा और Br- और OBr- आयन बनाएगा, तो वो H+ के साथ कंबाइन होकर HBr और HOBr।
अगर Br माइनस और BrO3 माइनस की रिएक्शन कराएं तो कम प्रपोर्शन शो करेंगे और Br2 बनाएंगे। थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराऊं या Na2CO3 के साथ कराऊं तो ये इन आयंस में बदलने लग जाता है। जो अपन ने रिएक्शन लिखी थी अभी उस रिएक्शन का ये यहाँ पे वो रिएक्शन लिख दी मैंने, ठीक है। ऐसी रिएक्शन आयोडीन भी शो करता है। कैसे कि अगर मैं I माइनस की रिएक्शन यहाँ लिखी होगी मैंने कहीं, I माइनस की रिएक्शन IO3 माइनस से करा दूं तो इन दोनों की रिएक्शन से I2 रिलीज होगा। सेम Br माइनस और BrO3 माइनस से भी Br2 रिलीज होता है। अगला कंपाउंड है I2। अब I2 जो गैस है बेसिकली I2 कंपाउंड तो सॉलिड होता है, ठीक है। I2 इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट इन नेचर बिकॉज ऑफ हाई मोलर मास, हाई वान डेर वाल फोर्सेस आर देयर। I2 का कलर जो है वायलेट होता है, ठीक है। I2 बनाने का मेथड, अगर I माइनस की रिएक्शन किसी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवा दी जाए तो ये I माइनस को ऑक्सीडाइज करवा लेता है आयोडीन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चिले सॉल्ट पीटर जो है ये कंपाउंड है जिसमें NaNO3 को बोलते हैं इसे बेसिकली। चिले सॉल्ट पीटर किसका नाम है? NaNO3 का। इसमें स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है NaIO3। NaIO3 जो है इसमें आयन होता है IO3 माइनस। अगर IO3 माइनस की रिएक्शन I माइनस से करवा ली जाए तो ये आयोडीन रिलीज करने लग जाता है, ठीक। ये रिएक्शन अभी अपन देख चुके थे कि I माइनस साइज में बड़ा है, Br माइनस इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसको बदल देगा I2। I माइनस बड़ा है, Cl माइनस, Cl छोटा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर खुद जाएगा Cl माइनस में और इसको बदल देगा I2। तो ये भी एक तरह से किसका काम कर रहे हैं? दीज आर एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरा जो मेथड है इनका वो है सीवीड्स। सीवीड जो है, जो सी में प्लांट्स मिलते हैं, सी में अंदर पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। तो क्या करते हैं कि उन प्लांट्स को बाहर निकाल के सुखा लेते हैं और उनको जला लेते हैं। तो आफ्टर ड्राइड एंड बर्न्ड वी विल गेट द एश ऑफ द प्लांट। तो जो एश मिलेगी प्लांट की दैट माइट बी कंटेनिंग सम I माइनस। तो सीवीड्स आर द रिच सोर्स ऑफ I माइनस आयन। अब हम क्या करेंगे, उस एश की रिएक्शन करा देते हैं MnO2 से। MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो I माइनस को किस में कन्वर्ट कर देगा? आयोडीन। तो ये वही रिएक्शन है जो मैंने इधर लिखी है कि I माइनस प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट्स इनटू I2। I2 इज लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर इन कंपेयर टू अदर गैसेस, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। अभी अपन ने देखा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो लीस्ट रिएक्टिव है तो लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन I2 को अगर I माइनस मिल जाए तो ये I2 और I माइनस मिलकर I3 माइनस आयन बना लेते हैं। इसका कलर होता है ब्राउन कलर एंड इट इज सोल्यूबल इन वाटर। इस आयन को बोलते हैं ट्राई आयोडाइड आयन। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री है वैसे इसकी, ठीक है। लेकिन ये लोन पेयर हम उसमें TBP में इन पोजीशंस पे रखते हैं और आयोडीन को एक्सियल पोजीशन पे रख देते हैं। ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल। तो सीधा देखें अपन तो शेप क्या हो जाएगी इसकी? और हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर है इसका 2+3, 5 हो गया। तो 5 के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन कौन सा लिखते हैं? sp3, ठीक। I2 कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि आयोडीन एटम जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो हाई है इनकी। जैसे अगर अपन जाते जाए पीरियोडिक टेबल में तो इधर जाने पे En और E दोनों बढ़ता है। इनका मतलब इन एटम्स की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। तो ये I2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में बदलेंगे? I माइनस में। तो I से I माइनस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है एंड इट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइज। तो ये क्या कर सकते हैं, H2S गैस से रिएक्शन करेंगे तो S-2 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत पॉपुलर रिएक्शन है कि I2 की रिएक्शन हाइपो से करवा दें। जो अपन आयरोमेटिक टाइट्रेशन में देखते थे कि I2 प्लस हाइपो, तो हाइपो कन्वर्ट हो जाएगा +2 से +2.5 स्टेट में। तो इसका क्या हुआ? इसका हुआ ऑक्सीडेशन।
किसने करवाया? तो ये क्या बन गई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद किसमें बदलेगी? I माइनस। तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं? I2, पहले तो क्या करते थे हम? I माइनस को कन्वर्ट करते थे I2 में, और फिर I2 का एस्टिमेशन करते थे हाइपो के साथ। I2 की अमोनिया गैस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन अमोनिया सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में लिया जाए तो ये बनाता है NH3.NI3 कॉम्प्लेक्स या एडक्ट, एंड दिस कंपाउंड इज एक्सप्लोजिव इन नेचर। क्लियर नोट सब? I2 is almost insoluble in water. I2 is insoluble in water, but it easily dissolves in organic solvents. Organic solvents कौन से होते हैं? क्लोरोफॉर्म या CClO4। तो ये क्लोरोफॉर्म या CCl4 में आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। आयोडीन की रिएक्शन NaOH से करवा रहे हैं, डाइल्यूट और कोल्ड से, और NaOH हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। सेम रिएक्शन है जो रिएक्शन हमने Br2 की कराई थी, जो रिएक्शन हमने Cl2 की कराई थी। कंपाउंड सेम है, NaI NaOI, X माइनस और OX माइनस। कौन सा आयन बन रहा है? X माइनस OX माइनस। और अगर हम हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में कराएं तो सेम आयन है X माइनस और XO3 माइनस। Br2 और I2 तीनों की रिएक्शन सेम है NaOH के साथ। कोल्ड में और डाइल्यूट में X माइनस OX माइनस, और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में X माइनस और XO3 माइनस। दोनों रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि जीरो स्टेट से कहाँ जा रहा है? -1 और +1 स्टेट, जबकि यहाँ जा रहा है -1 और +5 स्टेट। तो आप चाहो तो स्टेट याद कर लो कि जीरो से कहाँ डिसप्रोपोर्शनेट है? -1 +1। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है सीधे पूछे जाते हैं। जैसे जेई ने पूछा था कि व्हेन NaOH रिएक्ट्स विद फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। सेम चीजें बोल सकता है कि व्हेन आयोडीन रिएक्ट्स विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कंपाउंड। रेडॉक्स रिएक्शन हमें याद ही करनी पड़ती है, प्रोडक्ट उसका मैकेनिज्म अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। आयोडीन का टेस्टिंग कैसे करते हैं कि आयोडीन जो वेपर बनती है, मान लो कहीं पर I- क्वालिटेटिव का पार्ट है कि I माइनस पर अगर मैं ये इधर आ जाता हूं मैं कि अगर HI अपने पास पड़ा हुआ है या I माइनस पड़ा हुआ है तो H2SO4 डालने पर I2 रिलीज होता है। तो अगर मान लो अपने पास रेडिकल है I माइनस और I माइनस पर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं तो ये क्या बनेगा? तो टेस्ट ट्यूब में जब आयोडीन निकलेगी तो आयोडीन को टेस्ट करने के लिए उस टेस्ट ट्यूब के वहां सिरे पर, टॉप पर स्टार्च पेपर लगा दिया जाता है। स्टार्च पेपर क्या काम करता है कि स्टार्च पेपर पर आयोडीन जाके चिपक जाती है, मीन्स एड्जॉर्प्शन हो जाता है, और चिपकने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनता है एड्जॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स, इसका कलर है वायलेट कलर से मिलता जुलता, यानी ब्लैक या ब्लू स्पॉट। तो यही क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि हमें रेडिकल दिया हुआ है, हमें इसको कंफर्म करना है। तो हम I माइनस को क्या करेंगे? पहले एसिड डाल देंगे H2SO4, उससे ये I2 में बदल जाएगा, और I2 को जैसे ही निकल रही है वहां स्टार्च पेपर लाके चेक कर लेंगे और कंफर्म कर लेंगे। तो क्वालिटेटिव के दो पार्ट है, एक तो हम कंपाउंड को चेंज करेंगे और फिर उसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो यहां से भी चेक हो जाएगा कि वायलेट वेपर बन रही है, लेकिन उस वायलेट वेपर को फर्दर कंफर्म करने के लिए स्टार्च पेपर होता है। हैलोजन एसिड हम बोल रहे हैं HCl, HBr और HI। हमने यहाँ पे HF इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि HF का बिहेवियर इन तीनों से थोड़ा अलग है, ठीक है ना, तो वो चीज अपन बाद में देखेंगे। हाइड्रोजन की रिएक्शन X2 से करवाएं, ठीक है, तो क्या बना लेगा? HX। तो फ्लोरीन भी रिएक्शन करता है, इनफैक्ट ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन ले लेंगे हम यहाँ पे। सबसे तेज रिएक्शन करता है फ्लोरीन, ठीक है ना, एक्सप्लोजिव की तरह। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले लूंगा तो मैं क्या बना दूंगा? HX, ठीक है। क्या फिर दूसरा मेथड जिसे HCl के लिए देखें अपन, तो NaCl की रिएक्शन H2SO4 से करा दूं। NaCl क्या देने वाला है? Cl माइनस। H2SO4 क्या देने वाला है? H प्लस। आयन एक्सचेंज रिएक्शन है और क्या बना लेंगे हम? HCl। अब HCl की एक खासियत है
कि HCl कैन नॉट बी ड्राइड ओवर P2O5 और CO। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं हमारे पास जो क्या करते हैं, मॉइस्चर को हटाते हैं। जो पॉपुलर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कौन कौन से हैं, P2O5, CaO या CaCl2, कैल्शियम एनहाइड्रस, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। ये सारे कंपाउंड मॉइस्चर हटाने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं P2O5 और CaO का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर HCl पे मॉइस्चर है और मैंने मॉइस्चर हटाने के लिए CaO यूज कर लिया तो ये उल्टा इसी से रिएक्शन करने लग जाता है। तो HCl और P2O5 ये भी इससे रिएक्शन करने लग जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन गया कि HCl कैन नॉट बी ड्राइड ओवर, समझिए। तो वहां ऑप्शन दे दे CaO P2O5 मल्टीपल बन गया, और तीसरा दे दे सिलिका जेल, चौथा एनहाइड्रस CaCl2। तो उन पे तो ड्राई किया जा सकता है, लेकिन इन पे ड्राई नहीं कर सकता, बिकॉज HCl इटसेल्फ रिएक्ट्स विद द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन ये फॉर्म किया जा सकता है यहाँ पे। अगर मैं HCl और की रिएक्शन H2SO4 से कराऊं तो दो एसिड होता है हमारे पास, HNO3 और H2SO4। दिस इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो ऑलमोस्ट सभी मेटल से रिएक्शन कर लेता है। H2SO4 इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ये, पर बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हम HCl की रिएक्शन H2SO4 से कराना चाहें तो ये इसके साथ क्लोरीन नहीं देता है, इट इज नॉट ऑब्टेन्ड। मतलब Cl माइनस को ये Cl2 में ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, कौन, H2SO। अगर मुझे Cl माइनस को Cl2 में ऑक्सीडाइज करवाना है तो वी नीड ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक MnO2, K2Cr27 और KMnO4। लेकिन अगर मैंने HBr ले लिया तो HBr का साइज का ऑर्डर आप देखिए कि Cl माइनस इज लेस देन Br माइनस लेस देन I माइनस। तो ये आयन बड़ा है, ये आयन और भी बड़ा है, तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे और ये किस में बदल जाएंगे, Br2 और I2। तो Br माइनस कैन बी ऑक्सीडाइज बाई H2SO4, I माइनस कैन बी ऑक्सीडाइज बाई H2SO, और रिडॉक्स रिएक्शन होगी, H2SO बदलेगा SO2 में और Br माइनस Br2। ये तो रिडॉक्स के प्रोडक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। तो तीनों में डिफरेंस हो गया ये, बोलो कि अब आपको ऑप्शन क्वेश्चन कैसे बना के दे दिया कि विच ऑफ द गैस कैन बी ऑक्सीडाइज बाई H2SO4, ठीक ना। अब वहां पे HCl, HBr, HI और HF तो और भी मुश्किल होगा। तो ये किस किस को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, HF को और HCl को। अगर मैं इसकी रिएक्शन HF से करा रहा हूं तो HF के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, Br माइनस को, HBr को और HI को, लेकिन HF और HCl को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा।